सो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन दैट, मतलब कि ये एक टेबुलेटेड डेटा की एक टेबल है जिसमें हम लोग को एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है एंड वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या फाइंड करने बोला है, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स 8 कहाँ से, एक्स 1.1। और हम लोग को ये 1.1 कहाँ दिख रहा है, हम लोग को ये 1.1 दिख रहा है यहाँ पर, देखो। सो हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, हम लोग इसमें जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग फॉरवर्ड से जाते हैं इधर तो हम लोग को ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी, ओके। इसलिए हम लोग इसको फॉरवर्ड फार्मूला पुट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट। क्यों, क्योंकि ये मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग को स्टेप्स लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, ओके। सो हम लोग को गिवन दैट में लिख के आना ही है कि गिवन दैट द टेबल इज ये, देन x इक्वल्स टू ये, देन हम लोग x नॉट किसे ले रहे हैं, y नॉट किसे ले रहे हैं, ये ओके। सो हम लोग इसमें ये तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग इसमें x नॉट क्या ले रहे हैं, 1.1 को, ओके। एंड हम लोग इसमें y नॉट क्या ले रहे हैं, 8.40 को। सो हम लोग वो सब लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसमें डेल y कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो 8.40 मतलब कि 8.403 माइनस 7.989। हम लोग ने देखा था ना पहले कि हम लोग को क्या करना है, y1 माइनस वाई नॉट करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब आप यहाँ देखो कि हमने डेल y कैसे कैलकुलेट किया, सेकेंड माइनस 1, ठीक है। एंड देन हम लोग सेकेंड वाला कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे, ठीक है। आई मीन थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसे करके हम लोग इसको पूरा नीचे से ऊपर करते जाएंगे माइनस, देन हम लोग को डेल वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ओके। देन यहाँ पर हमारा जो डेल टू वाई है वो हमारा मिलेगा वैसे सेकेंड माइनस थर्ड, देन थर्ड माइनस 2, इसको भी ऐसे ही करते जाएंगे, देन ये भी हम लोग को मिलता जाएगा, ओके। अब हम लोग को डेल थ्री वाई सेम एज इट इज़, ठीक है। डेल फोर वाई सेम, मतलब कि करते जाना है जब तक कि हम लोग को एक वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती, ठीक है। तब तक कि हम लोग को इसको करते जाना है। अब सबसे मेन पॉइंट कि हम लोग को इसको लिखना कैसे, तो हम लोग को ऐसे लिखना है कि जो दो का डिफरेंस है वो हम लोग को यहाँ बीच में आए। बेसिकली हम लोग का जो ग्रिड पैटर्न होता है ऐसे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट की वैल्यूज़ यहाँ, सेकंड, देन उसका जो आएगा उसको यहाँ, ठीक है। बेसिकली इस पार्ट में, ताकि हम लोग जब भी फर्स्ट का निकाले उसको हम लोग ऐसे एरो मतलब कि समझने के लिए बना सके कि हम लोग को कौन सी वैल्यूज़ चूज़ करनी है, ओके। क्योंकि वही वैल्यूज़ तो हमारी पुट होंगी ना इसके फॉर्मूला में, इसलिए। देखिए हमारा जो ये टॉपिक है, तो ये जो है एमएससी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हम लोग को, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, आप लोग को इसमें कैलकुलेटर्स दिए जाते हैं, ओके। सो आपको वहाँ से कैलकुलेट करना है और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी पॉइंट मिस्टेक हुआ देन आपका पूरा जो आंसर है वो गलत, ओके। इसलिए आपको देखते जाना है और करते जाना है। देन आपको एक इस टाइप का जो टेबल फाइंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस टेबल, ओके। अब इसकी वैल्यूज़ को हम लोग ने जो अभी फार्मूला देखा था उसमें बस पुट करते जाना है, देन हम लोग को इसका फाइंड हो जाएगा। ये बहुत इजी है, ठीक है, आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब हमने बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हियर, ठीक है, क्योंकि हम बढ़ चुके और ये हमारे 12 या फिर 15 नंबर में आता ही है ये इसका क्वेश्चन, ओके। और ये फिक्स है इसका आना। सो दिस इज़ वेरी वेरी IMP, ओके। इसको पढ़ना ही है क्योंकि ये छोटा सा भी है। आपको कितना टाइम लगेगा, बस इसको निकालना है, देन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, ओके। सो हम लोग को यहाँ क्या है, सबसे पहले h इक्वल्स टू 0.1। सो ये 0.1 कैसे आए कि हम लोग का जो फर्स्ट था वो क्या था, जो हमारी फर्स्ट थी तो वो हम लोग की थी 1, ठीक है। देन 1.1 ये सेकंड था,
मतलब कि ये y0 की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमें आ रही थी 1। तो हम लोग ने इसमें क्या किया 1.1 माइनस 1, तो कितना आ गया 0.1। ठीक है, सो यही हमारा इसका हुआ आंसर। ठीक है, तो हम लोग को बस यही बेसिकली करना है। ओके, सो हम लोग का यहाँ से तो ये आ गया, आप समझ गए। देन हम लोग के x0 की जो वैल्यू लिए, देन डेल y0 जो है कैलकुलेट करने को, और जितनी वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग को लिखते जाना है। ओके, देन नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। ओके, तो देखो हमारा यहाँ क्या हुआ, हमने यहाँ लिखा dy/dx, और हम लोग ने x क्या माना है, x माना है x0 = 1.1 से स्टार्ट करना है। ओके, सो हम लोग ने 1/1.0 मतलब कि h की वैल्यू पुट की। देन हम लोग ने क्या माना था y1, क्या माना था डेल y1, सो ये हुआ इसका डेल y1 का वैल्यू। ओके, आपको समझ में आया इसलिए दूसरे पेन से लिख देते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया डेल y1। ओके, और ये क्या हो गया डेल y2, क्योंकि ये फॉर्मूला में जो इसकी वैल्यू थी हमारी वो थी निगेटिव, और यहाँ था हमारा निगेटिव, लेकिन जब इसको इंटू किए तो ये हो गया प्लस। तो ये वैसे ही हुआ, और यहाँ भी सेम हुआ, वरना ये हमारा कैसे चल रहा था प्लस माइनस, क्योंकि हमारी यहाँ जो है वो हमारे ऑलरेडी यहाँ माइनस था, इसलिए ये हो गया। ओके, इसलिए यहाँ से वो गायब हो गया, इंटू हो गया आप बोल सकते हैं। ओके, देन हम लोग को इसको डिवाइड करने जाना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, सो इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, फिर ये हम लोग को जो भी वैल्यूज आए हैं इन सब को सम करिए। हम लोग को 0.1 से देखो आपको सिंपल सा एकदम रूल बता रही हूँ। सिंपल सा आपको इसमें क्या करना है, जो अभी हम लोग प्रीवियस फार्मूला देखे हैं ना उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, देखो ठीक है, सिर्फ वही पुट करते जाना है और कुछ नहीं है। इसमें एक ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप जो है यहाँ पर अगर जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको आप इंटू करेंगे, अगर कुछ इंटू करने के लिए है तो ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे लास्ट में। ठीक है, डिवाइड सबसे लास्ट में होगा। ओके, एंड यहाँ पर भी वैसे ही है। ओके, कि सबसे पहले आप पूरा प्लस करेंगे, फिर लास्ट में आप डिवाइड करेंगे, तभी आपका आंसर एक्यूरेट आ सकता है। सबसे पहले जो भी ये इधर अगर ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करना है, देन बाद में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्व करने जाना है, फिर आपको लास्ट में ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।